हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, सेकेंड चैप्टर आई गेस। चलो बिना किसी फालतू की बकवास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इस चैप्टर का नाम पढ़ लो, देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एसिड्स की, फिर बेस की, फिर सॉल्ट की, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सब देखते हैं। हम एसिड्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एसिड एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एसिड की पहली प्रॉपर्टी, सॉर इन टेस्ट। अगर आप किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को टेस्ट करोगे तो उसका टेस्ट सॉर होगा। सॉर का मतलब खट्टा। सेकंड प्रॉपर्टी देख लो। सेकंड प्रॉपर्टी, एसिड या फिर बेस को चेक करने के लिए एक आता है लिटमस पेपर। एसिड या फिर बेस को चेक करने के लिए एक आता है लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड। अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी बता दो। किसी भी एसिड को या फिर एसिडिक सब्सटेंस को आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H पॉजिटिव आयंस निकल जाएंगे। ठीक, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो। लिख लेते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस इन वाटर। अब एसिड के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको। एग्जांपल्स, एसिड के कुछ सिंपल से एग्जांपल्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्टेस, ये हो गया एसिड। अब हम बात करते हैं बेस। तो वही पता ही है आपको, बेस। सेकंड, बेस का फर्स्ट, बेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये सॉर है, ये खट्टा है। ठीक, बेस में होगा बिटर इन टेस्ट। ठीक, बेस, कभी भी बेस की चीजें आपने देखी, साबुन होता है, वो एक बेसिक होता है। ठीक, कभी खा के देखा? नहीं, खा के कैसे देखोगे, साबुन दिखाओगे। बिटर इन टेस्ट, बेस में जरूरी थोड़ी है कि साबुन ही आता हो। बेस में और भी काफी चीजें आती होंगी जो आप खा सकते हो, जिससे टेस्ट कर सकते हो। बिटर होता है उसका टेस्ट, खट्टा होता है। एक सेकंड, सॉर इन टेस्ट खट्टा तो ये होता है, सॉर इन टेस्ट खट्टा होता है। बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वा होता है। ठीक, साबुन खा के देखना भाई, खा मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, लिटमस पेपर ब्लू से रेड हुआ था और यहाँ पे होगा रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। ठीक, यहाँ पे ब्लू लिटमस रेड में टर्न हुआ था और यहाँ पे होगा रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर हो और उसे आप किसी भी बेसिक चीज में डालो, बेसिक सॉल्यूशन या फिर बेसिक नेचर कुछ भी हो, तो जो भी रेड लिटमस होगा जब वो ब्लू टर्न हो जाए तो मतलब जो भी सॉल्यूशन है वो बेसिक है। ठीक, बेसिक में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होती है इसकी। आप इसको जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करोगे तो इसमें OH आयंस बढ़ जाएंगे, OH आयन प्लस हो जाएंगे। तो बेस के एग्जांपल पहला देख लो, NaOH, ये बेसिक है। NaOH का नाम क्या होता है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, NaOH। सेकंड, KOH का नाम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड देख लो भाई,
HN4OH, HN4OH, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH और HN4OH, HN4OH। ठीक, बेसिक एग्जांपल्स हैं, इन्हें याद कर लेना, ठीक है, इन्हें याद कर लेना प्लीज, और ये याद होना जरूरी भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ नोट्स बनाना चाहो तो आप मेरे नोट्स बना सकते हो, ठीक, शॉर्ट नोट्स होंगे बिल्कुल, और काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट करके पूछना, ठीक, ये लिखना चाहो लिख लो, वीडियो पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ। सो गाइस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है। अगर आपको समझ आता है तो काफ़ी अच्छा है, अगर आपको समझ नहीं आता तो भाई बेकार चैप्टर है, बट प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ठीक, इसे जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सो अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स कैसे बाइक में लगा होता है, लेफ्ट का राइट का, वो वाले इंडिकेटर्स नहीं भाई, बाइक वाले नहीं, कार वाले नहीं, कार वाले भी नहीं। इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, जैसे लिटमस पेपर, वो एक इंडिकेटर हो गया, ठीक, वो आपको हेल्प करता है पता लगाने में कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन सब्सटेंस का नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक। सो इंडिकेटर्स कुछ टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लिटमस पेपर, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और एक होता है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। इन तीन चीज़ों से आप पता लगा सकते हो, ठीक। हाँ, सो लिटमस इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे। इंडिकेटर्स में होता है एक लिटमस पेपर, टर्मरिक भी होता है, लाइक हल्दी से भी आप पता लगा सकते हो, ठीक, और मिथाइल ऑरेंज, सॉरी, हाँ, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ठीक। इसकी टेबल बना लेते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। सो इंडिकेटर्स में फर्स्ट होता है भाई लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर हो गया, फर्स्ट होता है लिटमस पेपर। सेकंड होता है टर्मरिक, 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 ठीक। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है हमारे पास फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की स्पेलिंग काफ़ी हार्ड है, वो देख लेना, ठीक। फोर्थ है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक। सो ये चार इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। अब इनमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो यहाँ लिख लेते हैं एसिड, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं बेस। सो लिटमस पेपर का कलर आपको पता होगा, रेड होता है, ब्लू होता है, ठीक। सो बेस में लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू, बेस में लिटमस पेपर का कलर हो जाता है ब्लू, ठीक, और एसिड में हो जाता है रेड, ठीक है। लिटमस पेपर आप देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च करके देखना लिटमस पेपर, ठीक, उसके बारे में पता करना भाई, पता चल जाएगा आपको। बाकी टर्मरिक,
हल्दी आपने देखी होगी अपने घर में, हल्दी कैसी होती है? पीले रंग की होती है, ठीक। जो एक्चुअल कलर होता है वो येलो होता है, ठीक। अब आप उसको एसिड में डालोगे, आप उसको एसिड में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगी। कभी भी आप देखना टर्मरिक को, ठीक। सो अगर आप किसी आपके कपड़े में देखना कोई सा भी एसिड गिर गया हो, हल्का सा भी कोई कुछ भी एसिड गिर गया हो और उस पर आप हल्दी डालोगे तो वो येलो कलर की ही रहेगी, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक, येलो। बट अगर आपके कपड़े पे कोई बेसिक चीज गिर गई है, बेसिक नेचर की चीज गिर गई है, या फिर कोई भी खाना वाना गिर जाता है और उस पर आप हल्दी लगाते हो, या देखो साबुन बेसिक होता है, ठीक, और आपके खाने पे कुछ भी खा रहे हो आप, हल्दी वाली चीज गिर गई या थोड़ी सी भी हल्दी लग गई और आप उसको साबुन से साफ करने की कोशिश करते हो, ठीक, तो आप देखोगे अगर साबुन में और उसके ऊपर साबुन लगाओगे तो उसका कलर आप थोड़ा सा देखोगे रेड टाइप हो जाएगा, ठीक। या फिर कभी अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी अगर खाने पे हल्दी, अगर हमारे कपड़ों पे हल्दी लग जाए, खाने में कोई सा भी दाग लग जाए, उस पर आप साबुन मारते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? वो बात अलग है, मम्मी यही कहेगी कि वो हट जाता है, कलर नहीं रहता है, ठीक। बट स्टिल आप देखना भाई, कपड़े गंदे मत करना, बस थोड़ा सा ही चेक करने के लिए देखना, वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक, रेड, इट सीम्स टू बी रेड, ठीक। अब फिनोफ्थलीन की बात करते हैं। फिनोफ्थलीन ये कलरलेस होता है, ये लिक्विड में आता है, कलरलेस होता है, ठीक। आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो फिनोफ्थलीन के बारे में, आपको दिख जाएगा, ठीक। बाकी रिएक्शन वगैरह या फिर क्या चीज़ होती है, मैं 3D एनिमेशन वगैरह डालूंगा। बाकी यार ये काफ़ी चैप्टर प्रैक्टिकल वाला है, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने पड़ते हैं, अच्छा लगता है, समझ आता है, इजीली समझ आएगा एक्सपेरिमेंट्स के साथ। सो मैं बीच बीच में 3D वीडियोस भी डाल दूंगा जिससे आपको क्लियर कट होता रहे, ठीक। सो फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है भाई। अगर आप इसको किसी भी बेसिक चीज़ के अंदर डालोगे, आपने कोई बेसिक सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्यूशन मतलब पता ही होगा आपको भाई, ठीक, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले रखा है, उसके अंदर आपने फिनोफ्थलीन की ड्रॉप डाली तो उस बेसिक सॉल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा, पिंक, ठीक, वीडियो में आप देख सकते हो। और अगर आप किसी एसिडिक नेचर की चीज में फिनोफ्थलीन डाल रहे हो तो वो कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस। कलरलेस, ठीक। मिथाइल ऑरेंज, सो मिथाइल ऑरेंज भाई नाम से पता चल रहा है ऑरेंज, ठीक। सो आप इसको अगर किसी एसिडिक सब्सटेंस में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक। अगर मिथाइल ऑरेंज को आप बेस में डालोगे तो वो उसका कलर येलो हो जाएगा, येलो। भाई ये वाली चीजें याद कर लेना, ठीक, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल्स जो आप देखोगे आगे एग्जाम्पल्स, उसमें इसकी बहुत वो होगी इम्पोर्टेंस, ठीक। सो ये सब याद करना है आपको, याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं इतना इजीली समझाऊंगा, या लेक्चर्स में आप देख सकते हो, 3D एनिमेशन में आप देख लेना, ठीक, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये वो इंडिकेटर्स की बात। अब फटाफट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। Here we have some chemical compounds. Let us test these compounds with acid-base indicators. Among these compounds, HCl, H2SO4, HNO3 and CH3COOH, they turns the blue litmus to red. When methyl orange added, they produce red color and remains colorless with phenolphthalein. This indicates that all these compounds are acids. The remaining compounds like sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide, they turns the red litmus to blue and produces an yellow color with methyl orange. They form pink color when phenolphthalein is added. This proves that they are all bases. Certain ठीक, ये नोट कर लेना भाई, टेबल आपको शायद ये वाली एनसीईआरटी में मिल जाए, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में, अगर होगी तो मैं एनसीईआरटी की लगा दूंगा टेबल, नहीं होगी तो मेरी फिर लेना है, ठीक।
अब कर लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। सो भाई एक चीज़ बता देते हैं आपको, एक होती है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होता है सर? फैक्ट्री के अंदर जो इंडिकेटर होते हैं वो हम और बोल सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। सो Acid-base indicators works with smell. These kind of acid-base indicators are called olfactory indicators. Examples: onion, vanilla essence, and clove oil. सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट रह गया हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों लोग। बाय बाय।